हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने आए हैं। ये टॉपिक पे जो है बात करना बहुत जरूरी है। तो आप यदि बिहार बोर्ड का इंटर या मैट्रिक का विद्यार्थी है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लिए तो आपको जो है अभी से, यदि ये वीडियो अभी बन रहा है जुलाई में, तो जुलाई में बन रहा है, अब अभी जो है हम लोग को बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, जिसमें हम लोग का 6 महीना बीत चुका है और केवल 6 महीना बाकी है। तो इस 6 महीना में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और बात इस पर भी करना जरूरी है। और बात इस पर भी हम लोग आज करेंगे कि जो विद्यार्थी अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है या पढ़ रहा है कि बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, और जो है जो पढ़ियो रहा है तो किस तरीका से पढ़ना चाहिए। अब से 6 महीना हम लोग का बोर्ड एग्जाम का बाकी है और इस बोर्ड एग्जाम में किस तरीका से हम लोग अच्छा नंबर ला पाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसका, जिस प्रकार से हम लोग का बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इस पर बात करने वाले हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा तरीका से देख लिए तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलवे करेगा। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आप में जोश जुनून पढ़ाई का जो होता है वो आप में जाग जाएगा, क्योंकि आपको आज कमजोरी भी बताने वाले हैं और जो आप किस राह पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं वो भी बताने वाले हैं। क्योंकि हम भी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे चुके हैं तो हमको पता है कि किस तरीका से आपको पढ़ना चाहिए और कैसे हम गाइड आपको कर सकते हैं कि जिस प्रकार से आप आगे अच्छा करें। तो इस वीडियो में बने रहिए और इसमें हम जो बात बताएंगे उसको बढ़िया तरीके से पकड़िए और समझिए कि कैसा क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास समय कितना है, यानी हम लोग के पास अभी टाइम कितना है, उस टाइम में क्या करना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि टाइम हम लोग के पास कितना है। तो देखिए, हम लोग को जो सिलेबस स्टार्ट होता है, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से हम लोग जो कोचिंग जो ज्वाइन करते हैं या कहीं पर ज्वाइन करते हैं, तो ये हम लोग मेनली जनवरी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का जो है बोर्ड की दृष्टि से तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन जो हम लोग जेन्युइन जो है सभी जगह पूरा बिहार में जो है कोचिंग या जनवरी से स्टार्ट करता है, अपना मन से करता है, लेकिन हम लोग को जनवरी से काउंट करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास समय कितना है और किस तरीका से हम लोग इसको सही तरीका से उपयोग कर सकते हैं। और यह वीडियो हम ऑफलाइन के विद्यार्थी के लेते हुए चलेंगे कि हमारे ऑफलाइन का विद्यार्थी में अभी क्या कंडीशन है और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो अभी ये वीडियो देखते होंगे वो अभी किस कंडीशन में है, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग को देखना है क्या है कि हम लोग के पास समय कितना है। तो ये अभी जो जुलाई में वीडियो ये शूट हो रहा है, यानी हम जुलाई में वीडियो बना रहे हैं, ये जुलाई का आज के 26 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, तो ये 4 दिन को हम छोड़कर बात करेंगे, पूरा अगस्त से बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग के पास समय कितना है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग के पास मेनली जो समय है ये हुआ अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि हम फरवरी को छोड़ देंगे। फरवरी हम लोग इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि फरवरी में को काउंट नहीं करना है। उसमें जो विद्यार्थी तैयारी में पूरा लगा हुआ रहता है, एग्जाम सेंटर देख लेते हैं और कहां पर सेंटर हुआ है, उसके बाद जो रिवीजन कर लेता है जितना बाकी रहता है वो। तो रिवीजन तो हम लोग को नवंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग काउंट करने वाले हैं जनवरी तक। तो अभी हम लोग के पास समय कितना है, अभी करना क्या है। तो देखिए, अगस्त 1 हो गया, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 4, दिसंबर 5 और जनवरी 6। ये 6 महीना हम लोग के पास समय है। तो बात करें 6 महीना में कितना, 30 दिन को काउंट करेंगे तो 6 × 30 यानी 6 × 18, 180 दिन है। यानी हम लोग के पास 180 दिन है। तो 180 दिन में क्या करना चाहिए हम लोग को, 180 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो यहां पर आप बात आया कि हम लोग महीना की बात कर लिए कि हम लोग के पास 6 महीना है, यानी कुल मिला के 180 दिन है। इसी के अंदर हम लोग को अब करना क्या है, जितना चीज पढ़े हैं उसको पढ़ लेना है और जितना चीज पढ़ने वाले हैं आगे उसको भी पढ़ना है। इसी के अंदर हम लोग को रिवीजन भी करना है, जो हम लोग पढ़े उसको रिवीजन भी करते जाना है। इसी के अंदर जो पढ़ रहा है, जो मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत और जो इंग्लिश, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किस तरीका से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इसका रिवीजन भी होते जाना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में रिवीजन जो कीजिएगा तो लास्ट में आपका जो है फिनिश कुछ नहीं होने वाला है। कुछ विद्यार्थी को हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि पूरा एकदम मैथ पढ़ रहा है, एकदम जिसको कहा था पढ़ रहा है, खींचा जा रहा है, कोचिंग या स्कूल में मैथ पूरा एकदम खींचा जा रहा है, यानी कि पूरा स्पीड में चल रहा है, मैथ खत्म होने के कगार पर है। लेकिन उस विद्यार्थी का दिमाग में क्या है
कि हम मैथ तो पढ़ तो रहे हैं, एक के बार रिवीजन कर लेंगे। तो ये आप लोग जो है अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो बात यहां पर यह आया कि अभी मैथ जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैथ जो है ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप उसको समझ लिए तो उससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं कोई है, यदि आप नहीं समझे तो उससे भारी भी सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो समझेंगे कब हम लोग मैथ? तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि रट्टा मार दिए, हिंदी जैसे क्या होता है, हिंदी में पहला चैप्टर क्या, दूसरा चैप्टर क्या, ये लेखक का नाम याद कर लेना है, समरी याद कर लेना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है, दो चार इधर उधर लिखने सीख लिए, हिंदी में काम खत्म। मैथ ऐसा नहीं है। वो हम लोग हिंदी में कर सकते हैं, कभी वो कर सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका जिस चैप्टर से पकड़ हटा वो चैप्टर आपको पूरा, जब तक आप पढ़िएगा उस चैप्टर पे आपको पकड़ नहीं रहेगा। तो हम ये मानते हैं, पर्सनली हम लोग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मैथ, तो हम लोग विद्यार्थी को जैसे पढ़ाते हैं उसी दिन हम लोग होमवर्क देते जाते हैं, रिवीजन चैप्टर वाइज चैप्टर कराते रहते हैं, घूम घूम के कराते रहते हैं। अभी तक हम लोग 8 गो चैप्टर मैथ का पढ़ा चुके हैं। 8 गो चैप्टर में हर एक चैप्टर कम से कम 15 बार रिवीजन करवा चुके हैं विद्यार्थी को। अब इसमें काम यह है कि विद्यार्थी का रिवीजन तो करवा रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अच्छा तरीका से रिवीजन कर रहा है उसका मैथ काफी बेटर हो चुका है, अभी भी हो चुका है, हम लोग देखे हैं। और जो विद्यार्थी ये 15 बार रिवीजन करवाने से भी नहीं फायदा, यानी जो विद्यार्थी को देर बनाने के लिए जाके घर से फेर निकालता, छाप के आ जाता है, तो घर में तो हम देखने नहीं चाहते हैं। तो यहां पर विद्यार्थी की ईमानदारी भी निर्भर करता है। 15 बार रिवीजन कर लिए, छाप लिया, तो उससे मैथ आपको बनने वाला नहीं है। आपको 15 बार रिवीजन करवा चुके हैं तो इसका मतलब मैथ का तो 90% तो होना ही चाहिए, कभियो दे बनाने के लिए तो होना ही चाहिए। तो ऐसा हम ऑफलाइन में करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये 6 महीना में, तो अब विद्यार्थी कैटेगरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा विद्यार्थी भी आता है, पहला नंबर ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो विद्यार्थी शुरुए से पढ़ रहा है, शुरुए से एकदम पूरा ध्यान लगा करके पढ़ रहा है। दूसरा नंबर में ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो तो पढ़ रहा है लेकिन ध्यान उसका नहीं है, पढ़ रहा है, कोचिंग जा रहा है, सब जा रहा है, फेयर बना रहा है, यानी कभी काल सुनाइयो देता है, कभी काल मैथो दिखा देता है, ऐसा विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी ऐसा है कि पढ़ तो रहा है लेकिन एक दिन गया कोचिंग तो तीसरा दिन गायब, चौथा दिन आ गया कोचिंग तो 5वां दिन गायब, छठा दिन आ गया कोचिंग तो 7वां दिन गायब, हफ्ता में 4 दिन 5 दिन गायब रहता है, 3 दिन 4 दिन गायब। तो वो विद्यार्थी तो पूरा लो कैटेगरी में आ गया। तो वो विद्यार्थी कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला सकता, यानी कि ये जो है इधर उधर का विद्यार्थी हो गया। 4वां नंबर ऐसा विद्यार्थी जो अभी स्टार्टे नहीं किया है, यानी उसका स्टार्टे नहीं हुआ है, उसके लिए क्या किया जाएगा? जो स्टार्टे नहीं किया है, यानी 6 महीना तक वो एकदम ब्याह शादी इधर उधर मेला सब घूम के बैठ चुका है, यानी स्टार्ट भी नहीं किया, सोच रहा है कि स्टार्ट करेंगे, और बोर्ड एग्जाम आ चुका है, 180 दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले ये 3 गो विद्यार्थी तो गलती तो कर चुका है, ये ध्यान नहीं देने वाले, उसके बाद जो है थोड़ा मोड़ा ध्यान देने गायब हो रहा है, जो स्टार्ट नहीं किया, तो गलती कर चुका है, तो इसका सजा तो आपको मिलना जरूरी है, इसका सजा मिलवे करेगा। हाँ, इसमें यह कर सकता है विद्यार्थी की उसको इंप्रूव कर सकता है, यानी जो नहीं पढ़ा है उसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, थोड़ा पढ़ने में जो है रुचि जगा सकता है, और उसको सुधार सकता है। और ये आप कहिएगा तो इसके तुलना में हम शुरू वाला जैसा वैसे कर लेंगे तो ये गलत बात है, ये आप कभी नहीं कर सकते हैं। जो शुरू वाला विद्यार्थी लगले हैं, यानी वो जब से स्टार्ट किया तब से लगले है, आप जो बाद में आके स्टार्ट कीजिएगा तो उसका मुकाबला आप जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत टीचर करने वाला है, 6 महीना में 400 प्लस आ जाएगा, 450 आ जाएगा, टॉपर आ जाएगा, ये गलत बात है, ये कभी आइए नहीं सकता है। हाँ, तुक्का मारने से, बिहार बोर्ड है, तुक्का मारने से आ सकता है, बात अलग है, लेकिन ईमानदारी से वो विद्यार्थी कभी भी कवर नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। गलती आप तो कर चुके हैं, ये 3 गो विद्यार्थी गलती कर चुके हैं। तो इसका क्या प्लान है, ई क्या करेगा, इसका भी प्लान बताएंगे, इसका भी प्लान बताएंगे। हाँ, ऐसा शुरू के पढ़ रहा है उसका भी प्लान बताएंगे, उसको पढ़ाई में और इंप्रूव करना चाहिए। तो आप जो ये 3 कैटेगरी में जो आप ये 4 कैटेगरी में से कौन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो शुरू वाला तो उसके लिए तो ठीक ठाक है, उसको लिए बताएंगे, लेकिन ये 3 कैटेगरी में जो आप आ जाते हैं तो आप अभी गलती कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए विद्यार्थी मकसद क्या होता है, बिहार बोर्ड में 10th और इंटर का बड़ा विद्यार्थी मकसद क्या होता है। तो एक ऐसा भी विद्यार्थी आता है, एक ऐसा भी कैटेगरी का विद्यार्थी आता है जो चाहता है कि हम फर्स्ट डिवीजन आ जाए। सेकंड डिवीजन वाला बात नहीं करेंगे, थर्ड डिवीजन वाला बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड है, तुक्को मारने से आ जाता है, मार दिया टिका आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम ऐसा विद्यार्थी की बात करेंगे जो चाहता है फर्स्ट डिवीजन लाए। तो 300 मान लेते 300 प्लस चाहिए उसके लिए,
हाँ, कुछ ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो चाहता है कि हम 350 लाएं, 350 प्लस। कुछ ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो चाहता है कि हम 400 लाएं, यानी 400 प्लस। कुछ ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो चाहता है कि हम 450 प्लस लाएं, या 420 प्लस लिख देते हैं। कुछ ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो चाहता है कि हम 450 प्लस लाएं, यानी टॉपर लिस्ट में आए। और कुछ ऐसा भी विद्यार्थी आता है जो चाहता है टॉपर, जो चाहता है टॉपर। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, जो विद्यार्थी 300 के टारगेट लेके चला है तो सेकेंड डिवीजन, जो विद्यार्थी 350 लेके चला है तो समझ जाइए वो खींच तीर के फर्स्ट डिवीजन होगा। और जो विद्यार्थी 400 लेकर चला है तो वो 300 के पार रहेगा, 400 के बीच में रहेगा। और जो विद्यार्थी 420 लेके चला है कम से कम 400 आएगा, या 350 390 पर अटक जाएगा। और जो विद्यार्थी 450 लेके चला ये 400 पार रहेगा। और जो विद्यार्थी टॉपर आने का सोच रहा है तो वो 450 लाएगा। तो आप टॉपर कब आएगा, तो उसके लिए भी प्लान है। ये हम लोग पढ़े हैं, हम लोग देखे हैं कैसा विद्यार्थी कंडीशन होता है, उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले तो टॉपर विद्यार्थी कब आएगा, तो वो विद्यार्थी का अलग कैटेगरी, अलग जो है स्ट्रैटेजी होता है। तो अब हम बात करते हैं शुरू का विद्यार्थी जो शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर चुका है, तो उसके लिए क्या प्लान अभी होना चाहिए, अभी फिलहाल 6 महीना में क्या प्लान होना चाहिए। तो शुरू वाला को तो अभी हम छोड़ रहे हैं, पहले हम 3 को विद्यार्थी की बात करते हैं जो ध्यान नहीं दिया है। मेरा ऑफलाइन में भी ऐसा विद्यार्थी है, और आप लोग का भी होगा, आप लोग खुदे होंगे या दूसरा विद्यार्थी जो वीडियो देखते होंगे वो भी होंगे, गार्जियन विद्यार्थी या कोई भी वीडियो ये देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छा तरीका से देखिए। और इसको हम अपना जो हम लोग अनुभव किए इस हिसाब से हम बता रहे हैं। हम कोई बड़ा टीचर नहीं है, एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के तरीका से हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे पहला नंबर में क्या, जो विद्यार्थी का ध्यान नहीं, पढ़ तो रहा है ध्यान नहीं है, तो ये विद्यार्थी अभी क्या करना चाहिए। तो ये विद्यार्थी का अभी जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा। जो ध्यान नहीं दिया है इसको हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ये सब सब्जेक्ट का बात कर रहा है, सब सब्जेक्ट में कुछ न कुछ इसका प्रॉब्लम हो, या तो ऑब्जेक्टिव अच्छा से फिनिश नहीं हुआ होगा, या क्वेश्चन आंसर याद अच्छा से नहीं हुआ होगा, या कुछ चैप्टर का जो बात नहीं जानता होगा वो अच्छा से, ये जो है ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देते इसका तो सजा ये है। दूसरा विद्यार्थी क्या हुआ, जो ये हम लोग बोले थे, ये जो है कोचिंग जाता है 3 दिन, 4वां दिन गायब, यानी कि हफ्ता में 2-3 दिन गायब रहता है, ऐसा विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी का अभी यही तो हाल थोड़ा जो है ये है, यानी ये विद्यार्थी पूरा चैप्टर अच्छा तरीका से फिनिश नहीं हुआ, यानी पूरा चैप्टर में कुछ खोखला चीज होबे करेगा। खोखला चीज का मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ उसका छूटा हुआ रहेगा। इसका तो फिनिश नहीं हुआ होगा, या तब नहीं होता उतना होता होगा, इसका तो यानी छूटा नहीं होगा इसका। लेकिन इसमें जो है ये विद्यार्थी में 2 नंबर विद्यार्थी में इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि इसको कुछ न कुछ चीज फिनिश नहीं हुआ, या तब नहीं हुआ होगा। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि वो गायब मारा है, पूरा गायबे है, कुछ न कुछ छूटा है। तो ये प्रॉब्लम होगा वो विद्यार्थी का। चौथा नंबर विद्यार्थी का जो प्रॉब्लम होगा, इसका प्रॉब्लम ये होगा कि अब जो पढ़बे नहीं किया है, इसका अभी जो है मन पूरा फ्री होगा, जिसको कहा था फ्री फाइंड, ऐसा विद्यार्थी होगा। हम तो करिए लेंगे, 2-4 को पार्टनर सब बोलने आ जाता है कि बिहार बोर्ड है 400 प्लस तो ऐसे ही आ जाएगा, 300 प्लस वैसे ही आ जाएगा। हलवा है 300 प्लस, 400 प्लस हलवा है। ये नंबर लाने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। जो विद्यार्थी मेहनत किया वही बता सकते हैं। हम लोग मेहनत किया, हम बता सकते किस प्रकार से मेहनत किया जाता है। और यदि आप मैथ बना रहे तो ये देख रहे, ये हाथ का जो ये है पूरा चमकने लगेगा, कॉपी का रगड़ा से ये चमकने लगता है मैथ। यदि आप पूरा तरीका से बना रहे, हम लोग को चमक रहा था, तो ये होता है विद्यार्थी का मेन स्ट्रैटेजी। तो देखिए अब बात यहां पर क्या आया, जो विद्यार्थी स्टार्ट नहीं किया तो उसका बात अभी छोड़ रहे हैं, पहले ये विद्यार्थी बात कर रहे हैं। तो ये विद्यार्थी अभी क्या कर सकता है 6 महीना के अंदर। तो आज ये वीडियो देखने के बाद, ये 2 नंबर का विद्यार्थी जिसका ध्यान कहीं पर नहीं, ध्यान अच्छा से नहीं है पढ़ने लिखने पर, पढ़ने जा रहा ध्यान नहीं है, तो ये विद्यार्थी ये कर सकता है अभी कि अभी जो तुम पढ़ रहा है क्लास में, अभी क्लास पढ़ने जो जाता होगा, क्लास यदि तुम पढ़ने जा रहा है, या हम लोग जो पढ़ने जा रहा है विद्यार्थी, वो क्लास में अभी उसको पूरा कंसर्न्स होकर एकदम सेंसिटिव, यानी पूरा सीरियस होकर पढ़ना होगा। यानी अभी से आपको क्लास में आप 6 महीना तक आपको क्या करना होगा, पूरा सीरियसली माइंड से चलना होगा, जिसको कहा जाता है। और ज्यादा समय इधर उधर नहीं देना ही नहीं है, ज्यादा क्या देना ही नहीं है। ये विद्यार्थी है ध्यान नहीं वाला विद्यार्थी। और जो छूटा हुआ है, यानी जो चीज बढ़िया से कवर नहीं है, तो उसके लिए एक दिन आपको समय निकालना होगा। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन, एक दिन में आप कवर नहीं कर पाइएगा। यानी आप यदि कोचिंग में जितना चीज पढ़े हैं
उसको पढ़ करके, यानी पूरा एकदम जो होमवर्क दिया हो, जो कोचिंग में होमवर्क दिया, हम लोग तो होमवर्क देते हैं, होमवर्क यानी होमवर्क नहीं दिया तब पर भी उसको कवर करके, यानी एक दिन में आप जितना पढ़े उसको एक ही दिन में फिनिश करना होगा आपको। एक दिन में जितना पढ़े हैं, एक दिन जितना कोचिंग में पढ़ाया टीचर हम लोग का, तो उसको क्या करना होगा, फिनिश करना होगा। दूसरा बात, आप जो छूटा हुआ जो बढ़िया से फिनिश नहीं है, तो प्रत्येक दिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। अब आप जब निकालिए, गलती तो आप कर चुके हैं तो उसका सजा आपको मिलना जरूरी है, तो आप वो टाइम कब निकालिए, यानी एक्स्ट्रा रात दबा के पढ़िए, या दिने का जब टाइम मिलता है तो आप पढ़िए उसको। और जो स्ट्रैटेजी से बना रहे, जो कोचिंग में आपको पढ़ा रहे प्रत्येक दिन, उसके लिए अलग टाइम होना चाहिए। और जो पीछे वाला है, रिवीजन के साथ साथ जो आपको फिनिश नहीं है उसको याद करके चलना है बढ़िया से। मैं जैसे दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसको जाके आप कोचिंग में डाउट पूछिए, टीचर से डाउट पूछिए, ये क्या होगा, ये क्या होगा। यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया तो टीचर, कोई भी ऐसा टीचर नहीं बताना नहीं चाहता, सब टीचर बताता है। तो ये है ध्यान नहीं वाला, तो इसका प्रॉब्लम यही सॉल्व हो सकता है। उसके बाद इससे बेटर प्लान कुछ नहीं है। एक के दिन आप यहां पर YouTube पर आपको वीडियो मिल जाएगा, कहेगा कि आप हफ्ता भर पढ़ो, रविवार को आपको छुट्टी मिलता है, उस दिन फिनिश करिए। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी करके बैठ चुका है। ये कभी नहीं होगा, आपको 5 सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हैं। यानी हफ्ता में एक दिन, आपको हफ्ता में प्रत्येक दिन समय निकालना होगा कि जो चैप्टर आपको बढ़िया से फिनिश नहीं है, यानी याद नहीं है, तो उस चैप्टर को आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, एक दिन ये चैप्टर याद कर लेंगे, एक दिन अगला चैप्टर यानी दूसरा सब्जेक्ट का चैप्टर उसको पढ़ लेंगे। कोचिंग का होमवर्क फिनिश होने के बाद, एक दिन का पढ़ाई खत्म होने के बाद। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि इस लाइन से आप चलिएगा तो आप, जो आपका सपना है कि 400 प्लस 420 टॉपर, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। यानी कि ये लगातार रूप से आपको चलना होगा, पूरा लगल रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज करे कल जाके सो गई, ऐसा में कीजिएगा तो अब और गड़बड़। 6 महीना ध्यान, यानी नाक, ये जो है हमारा कान और आंख को किताब पर लगाना है। कान से टीचर का बात सुनना है, आंख से किताब देखना है, हाथ चलाना है 6 महीना। तब तो आपका जो इंप्रूव होगा और आपका रिजल्ट एकदम बेटर आएगा, एकदम बेटर नहीं, बहुत बेटर आएगा। चलिए, तो इसका उम्मीद है कि ये विद्यार्थी समझ गया होगा जो ऐसा कर रहा है। दूसरा बात, तीसरा नंबर का विद्यार्थी का क्या हाल होगा, इसका बात हम अभी कर रहे हैं। तीसरा नंबर विद्यार्थी जो है, इसका जो है आज गया, आज कोचिंग आया, मेरे यहाँ भी विद्यार्थी है, ऑफलाइन में भी विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी है कि वो क्या करता है कि आज या कल गए, कितना भी उसको प्रयास कर लेते हैं, कितना भी समझा के थक चुके हैं, यानी ढीठ के विद्यार्थी, जैसे भैंस नहीं होता उस प्रकार से विद्यार्थी है, 2 फट्ठो खींच के हार चुके हैं। तो ऐसा विद्यार्थी, तो उसको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो वो विद्यार्थी देखते होंगे, तो उसको ये वीडियो देख करके आगे बढ़ना जरूरी है। और हम कोचिंग में बार बार ये बताते रहते हैं। तो चलिए, तो ये विद्यार्थी क्या करेगा, तो आप सबसे पहले, आपका पहला प्रॉब्लम कोचिंग एब्सेंट मारना है। तो इसको कोई भी कोचिंग एब्सेंट तो आप कोई काम से मारते होंगे, कोई मकसद से मारते होंगे, या पढ़ाई भार लगता है कि पढ़ाई समझ में नहीं आता, इसके लिए मारते होंगे। दूसरा बात, समय दूसरा खेल कूद में देते होंगे, या कहीं पर जो है कोई पार्टी फंक्शन में देते होंगे, या घर में जाकर सोने के लिए देते होंगे। उसको आपको क्या करना है, बंद करना है और कोचिंग पर प्रॉपर समय देना है। यानी कोचिंग नए के बराबर हो, आपको नए के बराबर छोड़ना होगा, यानी नहीं है छोड़ना होगा 6 महीना तक, 180 दिन तक आपको। ये पहला प्रॉब्लम आपको है, तो आप कोचिंग छोड़ने का प्रॉब्लम, तो इसको आप क्या करना है, इंप्रूव करना होगा आपको। दूसरा बात आपका ये है, तो आप ये यदि कोचिंग छोड़े हैं तो आपका कोचिंग को छूटा होगा, ऐसा नहीं कि आपका सब फिनिश ही होगा। तो वो छूटने वाला को क्या करना है, आपको फिनिश करना होगा। आप जैसे आप फिनिश कीजिए, आप टीचर से पूछ के कीजिए, या एक्स्ट्रा पार्टनर जो टैलेंट है आपके साइड में जो है, आपका दोस्त होगा, उससे पूछ कीजिए, तो आपको वो करना होगा। यदि आप वो फिनिश आप कब कीजिएगा, तो आप कोचिंग के टाइम, यदि कोचिंग में जो पढ़ा रहा, एक दिन जो पढ़ाया उसके टाइम नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के बाद यदि ये प्रॉब्लम, ये चैप्टर में ये छूट चुका है, तो वो अपना फ्रेंड से कॉपी लेके, फेयर लेके उसको लिखना है और उसको समझना है, टीचर से पूछना है, फ्रेंड का सपोर्ट लेके उसको पढ़ना है, फिनिश तो करना ही होगा। इसके लिए भी आपको अलग से समय चाहिए, कोचिंग का समय नहीं चाहिए। कोचिंग में जो पढ़ाया हुआ उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी, और ये जो छूटा हुआ उसके अलग स्ट्रैटेजी, यानी उसके लिए आपको अलग समय निकालना होगा। ये यदि आप करने लगे तो आप 6 महीना 180 दिन तक कर लिए। यदि आपको छूटा है 6 महीना, तो ये आपको 1 से 1.5 महीना में फिनिश हो जाएगा। यदि आप ये करना स्टार्ट करिए 1 से 1.5 महीना, उसके बाद आप सही लाइन में आ जाइएगा, ये विद्यार्थी की श्रेणी में आप आ जाइएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो छूटा हुआ है, अपने दोस्त का सपोर्ट लीजिए, अपने टीचर का सपोर्ट लीजिए, और जो चीज छूटा हुआ अपना दोस्त के कॉपी लेके क्या कीजिए, लिखिए, और वहां पे टीचर से जाके समझिए, और अपना दोस्त से भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्त जो है सब भुसकुले होता है, समझाने वाला भी दोस्त होता है। तो ये आपको करना होगा, और इधर उधर का जितना जो है एब्सेंट मारने का तरीका, उसको आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो अभी आप इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो है रिजल्ट एकदम खराब आएगा, जिसको खराबों से खराब आएगा। यदि आप ये करना स्टार्ट कर चुके हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है।
अब आते हैं ऐसा विद्यार्थी जो नाकाम विद्यार्थी है, एकदम भर मतलब 6 महीना तक पूरा एकदम पार्टी फंक्शन में गया, एकदम खा पी के सोया, बाराती गया, बिहार में चल गया, या कोई पार्टी फंक्शन में चले, बर्थडे पार्टी में चल गया, दोस्त के यहाँ चल गया, मौसी के यहाँ चल गया, नाना के यहाँ चल गया। ऐसा विद्यार्थी जो स्टार्टेड किया है, कोई उसको प्रॉब्लम ही नहीं कि बोला कि हम 10वां का रिजल्ट 10वां का एग्जाम दे के एकदम पास हो जाएंगे, उस विद्यार्थी के लिए प्लान है। वो विद्यार्थी यदि कहीं पर कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना चाहता है, होता है कि कोई विद्यार्थी जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूत नहीं रहता तो नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए तो मोबाइल में 300 का रिचार्ज करना तो होता है, उसके लिए तो पैसा है, तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि मोबाइल को छोड़कर कोचिंग से भी आप पढ़ सकते हैं। यदि मोबाइल से भी, मोबाइल का सपोर्ट भी ले सकते हैं और कोचिंग भी पढ़ सकते हैं। तो जो कोचिंग पढ़ना है, आप मोबाइल का सपोर्ट से भी आप पढ़ सकते हैं। यानी मोबाइल में अभी बहुत कुछ है, नेगेटिव चीज भी है, पॉजिटिव चीज भी है। तो नेगेटिव चीज को आप नहीं लेना है, पॉजिटिव चीज को लेना है। यूट्यूब पर हर एक वीडियो रखा हुआ है, यानी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, कहीं बहुत सारा चैनल है कि पूरा चैप्टर एकदम पूरा सीरियसली मतलब प्लेलिस्ट में पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बना के दे दिया है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो आप वहां से जाकर कोई भी चैनल चूज करना है और वहां पर जाकर आपको क्या करना है, पढ़ना है और हर एक चैप्टर का नोट्स करना है। अब एक बात और, आपका जो छूट गया है, यानी जो छूट गया उसको अभी आपको छोड़ना होगा। आप तो 6 महीना की गलती कर चुके हैं, 6 महीने का अभी कवर ने अभी यदि आप कवर करना स्टार्ट कर दिए कि हमको छुटा उसको कवर करते हैं, तो आपका फिनिश नहीं होगा, कोई भी एंगल से फिनिश नहीं होने वाला। अभी आपको करना क्या है, यदि आप स्टार्टिंग किया है, साफे परवीन किया है, तो अभी जो चल रहा है, यानी अभी जो सिलेबस जिस प्रकार से चल उसी को पकड़ना है, पीछे वाला कभी छोड़ देना है। यदि आप पीछे वाला फिनिश करना स्टार्ट किया तो आगे वाला छूट जाएगा, और पीछे वाला भी नहीं फिनिश होगा नहीं आगे वाला फिनिश होगा। तो आपको क्या करना है, पीछे वाला को क्या करना है, छोड़ देना है। जो चीज अभी चल रहा है, कोचिंग में चल रहा है या यूट्यूब पर चल रहा है, उसको आप पकड़ना है। कुछ दिन तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये फिक्स बात है कि 5-10 दिन तो आपको समझ में नहीं, धीरे धीरे आप पकड़ना स्टार्ट किए तो आपका क्या हो जाएगा, ये समझ में आने लगेगा, और इसी को लेके चलना है। यदि आप 1.5 से 2 महीना आप इसको पढ़ लिए, तब आपको पीछे से धीरे धीरे करके पढ़ना है। उसके लिए आपको अलग से समय निकालना, जैसे हम बताइए लोगों को वैसे ही करना है। उसके लिए आपको अलग से समय निकाल के पढ़ना होगा। धीरे धीरे करते करते लास्ट तक में आपको इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, 90% फिनिश हो जाएगा लास्ट तक। ये आप जो बोलिएगा 100% नहीं होगा। हाँ, इससे भी 90% से भी यदि आपका 90% फिनिश है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं। 450 तक, 455 तक भी आप ठग सकते हैं। तो ये है मेन प्लान। उसके बाद जो आप जो चाहेंगे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कितना वीडियो में कर लेंगे, तो ये नामुमकिन है, कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। तो ये बात है। आप ये नहीं है कि एक बार सब दिमाग में दिया कि सब कुछ स्टोर कर लिए, ऐसा नहीं। हाथ छुए सब कुछ एकदम आ गया, ऐसा नहीं होता किसी के साथ। तो इसके लिए समय प्रॉपर चाहिए। तो ये मेन प्लान है ये विद्यार्थी सबके लिए। अब हम लोग आते हैं जो शुरुए से स्टार्ट किया हुआ है, शुरुए से पढ़ रहा है, तो उसका प्लान में क्या इंप्रूव हो रहा है। तो जो विद्यार्थी यदि शुरुए से बढ़िया से पढ़ रहा है, तो वो तो घर में कम से कम 7 घंटा पढ़ता होगा। 7 घंटा, 6 से 7 घंटा तो आराम से पढ़ता होगा, कोचिंग टोचिंग छोड़ करके, जो शुरुए से बढ़िया से पढ़ रहा है। तो उसको क्या करना है, यदि शुरुए से जो विद्यार्थी पढ़ा, तो उसको एक बात दिमाग में लेकर चलना है कि हमको कहीं से भी पूछ दिया सवाल, अभी जहां तक टीचर पढ़ा दिए हमको, वहां उसमें से कहीं, यानी कहीं से सवाल पूछ दिया, तो उसका जवाब हमको देना ही है, तो देना ही है। तो ये बात ये शुरू वाला विद्यार्थी को होना चाहिए, शुरू से स्टार्ट किया। यदि आपने कुछ गड़बड़ कहीं से सवाल उठा के दे दिया, आप फंस रहे हैं, तो यानी आपका तैयारी बेटर नहीं है। यानी कहीं से पूछ दिया, आप थोड़ा फंस रहे हो उसमें, तो आपका तैयारी बेटर नहीं है। तो आपको एक को करना है कि आपको शुरू से फिर से आप स्ट्रैटेजी बना के, आप जो चैप्टर में आप 1 घंटा समय देते, 1.5 घंटा आपको देना होगा। रिविजन में आप आधा घंटा समय देते तो 1 घंटा देना होगा। और पढ़ाई में जो आप 7 घंटा समय देते तो उसको बढ़ा के 9 घंटा देना होगा। तब आपका जो है टॉपर बनने का सपना क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है, और अच्छा खासा नंबर लाने का सपना पूरा हो सकता है। तो ये था मेन प्लान। यदि आप इस वीडियो को देखिए और इस बात को फॉलो किए, तो आपका उम्मीद, आपका जो है अच्छा खासा रिजल्ट आना तय है। फॉलो करना जरूरी है कि ये वीडियो देखिए, आज एकदम पूरा मोटिवेशन आ गया, कल से छोड़ दी, आज पढ़े कल के बाद छोड़ दी, ऐसा नहीं। आज से स्टार्ट किए तो आप शुरू तो लास्ट तक करना ही है। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये वीडियो आप देखने के साथ साथ अब ये वीडियो देखिए, उसके बाद स्किप कीजिए, उसके बाद जो आप स्टार्ट कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर भी पूरा एकदम मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाया, मतलब साइंस तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाया जा चुका है। जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसको आप बढ़िया तरीके से देखकर, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है, उसको क्या कर सकते हैं, आप देख करके पढ़ सकते हैं मैथ में। जैसे कि त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट मिलेगा, त्रिकोणमिति पूरा फिनिश हो चुका है। शुरू से आप अंत तक देखिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं पर दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो उम्मीद है कि आप इस बात को फॉलो कीजिएगा और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। धन्यवाद।